जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 15 जनवरी 2026 और 15 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 15 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगा महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगा कैपिटल मुंबई। और मुंबई सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? मुंबई कौन सा तट के किनारे? तो कोंकण तट के किनारे। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई। सूती वस्त्र का उद्योग जो 1854 में शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था? ये मुंबई में ही हुआ था। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये मुंबई में होगा। ठीक है। अच्छा, मुंबई एक बंदरगाह भी, यह सबसे बड़ा बंदरगाह और इसे कृत्रिम पोर्ट बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है। मुंबई के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो ये आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, महाराष्ट्र अंगूर और प्याज के उत्पादन में पहला स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा ये राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। अच्छा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह पे ई बॉन्ड प्रणाली शुरू किया है। कौन? महाराष्ट्र ने। AI यूनिवर्सिटी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। अच्छा, एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? ये नवी मुंबई बनेगा। कौन बनेगा? नवी मुंबई। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व, तंदोप अंधेरी टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व और नवीगांव टाइगर रिजर्व और वो टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो ये 1973 में आया। अच्छा, लवानी लोकनृत्य, तमाशा नृत्य, कोली लोकनृत्य और लेजम लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील है, शिव सागर झील है। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है और तंसा नेशनल पार्क है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना चलाया गया, लड़का भाऊ योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना चलाया गया और संपर्क 4.0 योजना चलाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गाय को राजमाता घोषित किया गया है। गणेश उत्सव को राज्य उत्सव में बदला गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन लाया? ये महाराष्ट्र लाया। पहला एजुकेशन सिटी कौन बनाएगा? ये महाराष्ट्र बनाएगा। आदि शक्ति अभियान कौन शुरू किया? ये महाराष्ट्र ने किया। अच्छा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के INS गुलदार में बनाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, क्या बोले? खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में। लेकिन इसमें पहले स्थान कौन आया? महाराष्ट्र आया। बिहार का कैमा स्थान था? तो ये 15वां था। ठीक है। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया? ये नागापुर में मनाएगा। अच्छा, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? क्या बोले? काला घोड़ा महोत्सव, ये कहाँ? महाराष्ट्र में। घोड़ा जात्रा महोत्सव कहाँ? तो ये नेपाल में। काला घोड़ा बोलेगा तो महाराष्ट्र, घोड़ा जात्रा महोत्सव कहेगा तो नेपाल। यही कहे जात्रा महोत्सव कहाँ? तो ये त्रिपुरा में। याद रखेंगे। अभी DRDO ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPAGTMG का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया है। कौन? DRDO का स्थापना कब हुआ? 1958। और 1958 में ही याद रखेंगे से नासा का भी स्थापना कब हुआ है? 1958 में। 1958 अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभ आरंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई है।
महाराष्ट्र के संगाली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। महाक्राइम ओएस AI का शुभ आरंभ कहाँ? ये महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया है। कौन? ये महाराष्ट्र सरकार ने। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि हम फिर आपको बता रहे हैं, आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को आपको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए याद करना। देखिए, अगर आप हमारे साथ अगर कंटिन्यू ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा सुनने में, ये सब आपको बहुत सारा चीज़ याद हो गया होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये आपको बोर फील हो रहा होगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रोज़ देखने की ये हैबिट डालिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है? तो ये अमेरिका ने ईरान के साथ, किसके साथ? ईरान के साथ, ठीक है, 25% शुल्क लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ईरान ये है मैप में, ईरान की कैपिटल हो जाएगा तेहरान। ईरान के करेंसी हो जाएगी ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट हो जाएंगे मसूद पेजेकिस्तान। कौन हो जाएगा? मसूद पेजेशिखान, याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा? ये सब आपको याद हो गया होगा। क्या हो गया होगा? याद ही हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि इतना बार ये करवाए हुए हैं कि से ये 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये अपना देश भारत में होगा, ठीक है, 2026 में होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स देशों की सामूहिक क्षमता को वैश्विक कल्याण के लिए एकजुट करने का प्रयास करेगा। देखिए, याद रखिएगा, क्या इसमें याद रखिएगा कि इसे 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? भारत में। इसमें कौन जाने विदेश मंत्री एस जयशंकर, कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली की भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता करेंगे। तो इसका अध्यक्षता कौन करेंगे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। अब भारत की बात आई है तो ये है मैप में भारत। ये कितना बार आपको रिकॉल करवा चुके हैं क्या? किसे? भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? ये अपना देश भारत में होगा। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है कहाँ? तो ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। अब 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये चाइना में होगा। भारत की कुल साक्षरता दर बढ़कर कितना हो गया है? 80.9%। कितना हो गया है? 80.9%। भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया है? 96 हो गया है, जिसमें बिहार का नया ऐड हुआ है। कौन? बिहार का गोकुल जलाशय, बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील और ये क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और राजस्थान का सिलिसेट झील। ये नया ऐड हो गया। अब भारत में कितना हो गया है? 96 हो गया है। कितना हो गया है? 96 हो गया है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कितने स्थान पे है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है, ठीक है। 191 स्थान पे भारत है और नॉर्वे पहले स्थान पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और देखते हैं, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे। कैसे? ग्लोबल फायर मतलब क्या होता है? आग कैसे लगेगा? ये चारों तरफ से लगेगा। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कैवें स्थान पे है? ये पहले चौथे स्थान पे है
और अमेरिका पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे और स्वीडन पहले स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक भारत 118वें स्थान पे। नहीं कहते कोई ज़्यादा खुश होता है तो कैसे कहता है, ठहाका मार के हंसता है, ठहाका तो 18, तो 118। और फिनलैंड पहले स्थान पे। शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे और आइसलैंड पहले स्थान पे है। भूख सूचकांक भारत 102 स्थान पे। पर्यावरण सूचकांक भारत 176वें स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 10वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक भारत 130 स्थान पे है। SDG क्या है, SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38वें स्थान पे और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। ठीक है। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक भारत 96वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। कौन 59वें स्थान पे। अच्छा, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 60 रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पे और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे। AI प्रिपेंट्स यानी कि AI के लिए कितना प्रिपेंट्स है, उसके लिए भारत का रैंकिंग कितना है, 72। और विश्व के सबसे समान देशों में भारत का स्थान पे, चौथे स्थान पे। नहीं कहते समान, चारों कोना से समान होना चाहिए, तो समान चौथे स्थान पे। और चौथे स्थान पे और क्या बताए थे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बताए थे। ठीक है। AI इन्वेस्ट रैंकिंग यानी कि इन AI के पीछे कितना इन्वेस्ट करने में भारत का स्थान पे, ये 10वें स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक भारत 36वें स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अभी भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। कौन सुदर्शन चक्र कौन लॉन्च किया, ये भारत ने। भारत दुनिया का पहला बायो ब्यूटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी में 8% बढ़ी है। 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष ये भारत को नियुक्त किया गया। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। तो कौन, ये भारत किया है। अच्छा, भारत से कुछ और इम्पोर्टेंट बताऊं, जैसे भारत में पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका क्या नाम है, सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा, हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा, नवी मुंबई। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पहला पुंछ साक्षर राज्य कौन बना, ये मिजोरम। पहला पुंछ साक्षर राज्य कौन बना, मिजोरम। मिजोरम के बाद गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद लद्दाख और लद्दाख के बाद अब हिमाचल प्रदेश भी बन गया है। ठीक है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन, ये केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना, ये अयोध्या बना गया। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा, असम में बनेगा। ठीक है। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुलेगा, ये केरला में खुलेगा। भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा, लखनऊ बनेगा। भारत का पहला राइस ATM कौन बनेगा, ये उड़ीसा बनेगा। राइस ATM कहेगा तो उड़ीसा, अनाज ATM कहेगा तो हरियाणा। ठीक है। अच्छा, भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो सोनीतपुर में खुलेगा, ये हरियाणा का सोनीतपुर में खुलेगा। ठीक है। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती जिसका नाम क्या है, दिव्या देशमुख। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है, आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर खुलेगा, कहाँ खुलेगा, ये सिक्किम में खुलेगा। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा, महाराष्ट्र के सतना भाभी। भारत का पहला सोलर सिटी कौन बनेगा, ये सांची बनेगा। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा, ग्वालियर बनेगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ, ये अजमेर में। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन बनेगा, ये मत्स्य 6000 बनेगा। भारत का पहला मिशन जो स्पेस में जाएगा ये गगनयान मिशन जाएगा। अच्छा, गगनयान में 4 व्यक्ति प्रमुख जा रहे हैं। कौन, एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और सबसे इंपॉर्टेंट गगनयान मिशन में एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या, व्योम मित्र। अच्छा, भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो ये जॉन मैकफॉल था। भारत का पहला ओपन
एयर आर्ट वाल म्यूजियम कहाँ खुलेगा? ये दिल्ली में खुलेगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ? ये गुरुग्राम में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ? ये पटना में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ खुलेगा? नोएडा में। देखिए इतना याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ? ये चेन्नई में खुलेगा। तो इतना याद रखेंगे। देखिए फिर हम बता रहे हैं को कनेक्ट करके पढ़ना है। क्या करके? को कनेक्ट करके पढ़ते, एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में APAARD यानी कि अपार आईडी निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? तो अपार आईडी के निर्माण में सबसे अग्रणी राज्य रहा ये छत्तीसगढ़ रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा छत्तीसगढ़ की बात आई है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाएगा? रायपुर। एक है रायपुर, एक है नवा रायपुर। जो नवा रायपुर उसका नाम क्या बदल गया है? अटल नगर कर दिया गया। अच्छा छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे किसे? छत्तीसगढ़ में एक कोरवा है। क्या है? जो कोयला के खदान के लिए पाया जाता है, कोयला के खदान के लिए। कहाँ? कोरवा। छत्तीसगढ़ का एक बैला डिला है जो कि लौ एयर्स के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। ठीक है। अच्छा छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साई। कौन है? विष्णुदेव साई। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रेवण डेक्का। कौन है? रेवण डेक्का। अच्छा याद रखेंगे क्या? सिर्फ छत्तीसगढ़ का भारत का पहला जिला कौन? बालोद जिला, जो बाल विवाह मुक्त हुआ, याद रखेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में अचानक कमार टाइगर रिजर्व है, इंदिरावती टाइगर रिजर्व है, उदांती टाइगर रिजर्व और सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु खांसी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। अच्छा बादल खोल एलिफेंट रिजर्व, ले मारू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो ये 1992 में आया, ये भी याद रखेंगे। सुवा लोकनृत्य, गंडी लोकनृत्य, गोरा लोकनृत्य, डंडाली लोकनृत्य और सरहुल लोकनृत्य और पंथी लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इंदिरावती नेशनल पार्क है, कंगोर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु खांसी नेशनल पार्क है, भोरदेव नेशनल पार्क है और छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर है। क्या? मामा भांजा मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण की ये चलाया गया है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताए, छत्तीसगढ़ के द्वारा एक बस सागवरी ऐप, क्या है? बस सागवरी ऐप लॉन्च किया है। कौन? ये छत्तीसगढ़ से। तो इतना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। अभी खेलो इंडिया जनजाति 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन ये कहाँ? छत्तीसगढ़ के कोरबा में किया गया। और यही बताएं सो ये कोरबा किस लिए है? ये कोयला के खदान के लिए है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला जो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है। तो इतना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने, कौन? क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया के करेंसी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। अच्छा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? ऑस्ट्रिया हिंद। क्या होता है? ऑस्ट्रिया हिंद। ये भी याद रखेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। क्या? चिंतन दिवस घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। कब? 21 दिसंबर को।
16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ये कौन किया? ये ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ऑस्ट्रेलिया हिंद, ये इसका चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादकों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बेट ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टॉक ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। तो इतना याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है किसे अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे अभी वर्तमान के कौन? CP राधाकृष्ण। कौन है? CP राधाकृष्ण। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये वर्तमान में अभी CP राधाकृष्ण कौन है, क्योंकि कितना बार आपको हम ये रिकॉल करवा चुके हैं। ठीक है, और ये कितने नंबर के हैं, ठीक है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये कितने नंबर के, अभी ये कौन से पद पे है? CP राधाकृष्ण। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया, क्या है? मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये जियो करेगा। कौन करेगा? जियो करेगा। क्या करेगा? पहला मेड इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। कौन करेगा? जियो करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, AI की बात आई, किसकी? AI की। तो AI से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। जैसे AI संचालित फायर सेट कौन उपग्रह लॉन्च कौन करेगा? ये गूगल करेगा। AI 2025 सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये मतलब कहाँ हुआ है? तो ये फ्रांस की पेरिस में हुआ। AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में बनेगा। AI एंकर ये कहाँ बनेगा? ये असम में, जिसका नाम क्या है? अंकिता। AI पार्क कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में। AI सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ में। अच्छा, ये AI सूचकांक प्रकाशन कौन करता है? तो ये IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। अच्छा, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वाशिंगटन DC में है। अच्छा, AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में। AI किरण ऐप कौन लॉन्च किया है? ये मेटा ने किया। AI यशोदा कौन लाया है? ये महिला आयोग ने लाया है। AI संचालित आंगनबाड़ी ये कहाँ खुलेगा? ये महाराष्ट्र में खुलेगा। अच्छा, बनाना AI लॉन्च कौन किया है? ये गूगल किया। AI मिनिस्टर का नाम क्या है? DLA। AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? ये तेलंगाना करेगा। AI विलेज ये कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। अच्छा, AI चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना? UK बना। AI से संचालित पहला बैंक कौन लॉन्च किया? ये मलेशिया किया। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन किया? ये अल्बानिया ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट से AI अलर्ट कौन शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया। तो इतना याद रखेंगे AI से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कहाँ लड़कियों के जन्म को सम्मान करने के लिए धिया धी क्या है? धिया धी लोहड़ी मनाई गई। तो ये पंजाब में मनाई गई। कहाँ? पंजाब में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि इसे लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया धी क्या है? धिया धी लोहड़ी क्या है? धिया धी लोहड़ी कहाँ मनाई गई है? तो ये पंजाब में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब पंजाब ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। पंजाब के CM कौन है? भागवत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, गेहूं का कटोरा किससे बोला जाता है? ये पंजाब को कहा जाता है। पंजाब में लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117। कितना? 117। अच्छा, हरिके झील कहाँ है? पंजाब में। कंजाली झील कहाँ है? पंजाब में। अबोहर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये पंजाब में। अच्छा, पंजाब के अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है।
कौन है? स्वर्ण मंदिर। अच्छा, इसका स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? अच्छा, ये नींव, क्या बोले, स्वर्ण मंदिर का नींव कौन डालेगा? तो ये हो जाएगा साई मियां मीर। नींव बोलेगा, जैसे स्वर्ण मंदिर है, इसका नींव जो होता है ना, ये कौन डाला था? तो साई मियां मीर। और इसका स्थापना कौन करवाया था? तो ये सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव ने करवाए थे। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट किसे, ये पंजाब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत योजना लाया गया, मुख्यमंत्री सेहत योजना लाया गया और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लाया गया। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। तो इतना याद रखेंगे। अभी 150वां क्या है? 150वां श्री बाबा हरवी वल्लभ संगीत सम्मेलन, ये कहाँ? पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब बना है। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। 42वां इंडियन वाइल्ड सर्वसुरजीत हॉकी टूर्नामेंट, ये कहाँ? जालंधर में हुआ है। पंजाब के राज्यपाल सरदार @150 एकता मार्च शुभ आरंभ किया है। तो इतना याद रखेंगे पंजाब से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत कहाँ राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये कहाँ करेगा? दिल्ली में करेगा। कहाँ? दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं, जैसे 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अच्छा, इसका जो 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था, इसका शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला। इसमें पहला स्थान कौन आया? हरियाणा। इसमें बिहार का कैमा स्थान था? 14 नंबर का। कितने पदक जीता? 10। ठीक है। अच्छा, दिल्ली से बताते हैं, से आबादी सर्वेक्षण शुरू कौन किया है? दिल्ली। और सबसे पहले से दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? ये यमुना नदी के किनारे है। 6वां नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? ये दिल्ली में मनाया गया। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली में। अच्छा, जलवायु घड़ी कहाँ लगा है? दिल्ली में। वैदिक घड़ी कहाँ? तो ये भी दिल्ली में। अच्छा, घड़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जलवायु घड़ी तो दिल्ली में, वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अच्छा, आदि महोत्सव पलपल महोत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। और पलपल महोत्सव सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव कहाँ? गोवा में। सीधा पूछेगा पलपल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में। यही रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये गोवा में। अच्छा, दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ? तो दिल्ली में। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ? तो ये दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ? तो ये दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस, देखिए ये क्या हम बोले, इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ? तो 2025 कहाँ? तो ये दिल्ली में। यही बोल रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ? तो ये स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय कहेगा तो स्पेन में, और यही कह दे कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ? तो ये दिल्ली में। ठीक है। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला? ये आईआईटी दिल्ली को। अच्छा, नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में। अच्छा, सबसे पहले दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली से याद रखेंगे क्या कि बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? ये दिल्ली में हुआ। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सीधा सम्मेलन पूछे से बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो ये थाईलैंड में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ये कहाँ खुलेगा? दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ? तो ये भी दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ? तो ये दिल्ली में। और विकसित भारत युवा संवाद योजना, ये दिल्ली ने चलाया। देखिए, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बस आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो भी स्टडी ग्रुप है उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के लिए
सत्यापन के लिए ERONET लॉन्च किया है। तो यूरोनेट कौन लॉन्च किया है? तो ये केरल सरकार ने लॉन्च किया है। कौन? केरल सरकार ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि इसे केरल ने विशेष गहन संशोधन के तहत अनिवासी भारतीय मतदाताओं को ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की में सहायता के लिए यूरोनेट ERONET प्रणाली को सक्रिय किया है। अब केरल ने किया है, ये है मैप में केरल। केरल के कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के CM पिनराई विजयम और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, नारियल की भूमि किसे कहते हैं? केरल को। लेकिन याद रखेंगे इसे नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक। नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, ठीक है, याद रखेंगे सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। अच्छा, याद क्या रखेंगे कि से रबर के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? केरल है। अच्छा, केरल में ना केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसके क्या है? काजू, मसाला और चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये केरल है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। याद रखेंगे इसे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? ये केरल बना है। ठीक है, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। ठीक है, 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया है? ये केरल सरकार ने किया। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा मिला है और साहित्य सिटी का भी दर्जा मिला है केरल के कोझिकोड को। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। कब आया है? 1973 में। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये भी केरल में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। हम बता रहे हैं, इतना आपको को कनेक्ट करके हम बता रहे हैं। हमको नहीं लगता यूट्यूब पर कोई भी ऐसे आपको इस तरह से बताएगा। ठीक है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है। अष्टमुंडी झील कहाँ है? केरल में। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और केरल में कोची बंदरगाह है, जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी केरल सरकार के द्वारा ज्योति स्कीम योजना चलाया गया, वृक्षारोपण योजना चलाया गया और सबसे इंपॉर्टेंट इन प्राउड योजना चलाया गया है, ये केरल सरकार के द्वारा। केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया गया, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। देखिए, अटुंगल पोंगल कहेगा तो ये केरल में, सीधा रहेगा पोंगल त्यौहार कहाँ? तो ये तमिलनाडु में। त्रिशूल त्यौहार कहाँ मनाया गया? ये केरल में। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मुपला जनजाति, अपनियान जनजाति कहाँ पाया जाता है? ये केरल में। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर है जो कि भगवान अयप्पन को समर्पित है। ठीक है। अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है कौन? तो ये केरल हो गया। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुलेगा, जिसका नाम क्या है? आरलम। ये कहाँ खुलेगा? ये भी केरल में। इतना याद रखेंगे केरल से। अभी केरल के सबरीमाला श्रीधम संस्था मंदिर में मांडला पूजा आयोजित किया गया है। ठीक है। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल में कोल्लम में खुलेगा। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ 5वीं त्रिसैनिक वायुवीर दिवस परेड का आयोजन हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? मुंबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है? तो ये भारत और जर्मनी ने। कौन? भारत और जर्मनी ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब जर्मनी की बात आई है तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी के कैपिटल क्या हो जाएगा? बर्लिन। जर्मनी के करेंसी यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमीयर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमीयर। इतना याद रखेंगे जर्मनी से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले
दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि से हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक कमेंट मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।